है, अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फंसाने वाला कुछ सेक्शन लगा कि यहाँ बच्चा फंस सकता है या अटकने वाला? नहीं, टोटल मतलब सिलेबस से ही कवर्ड से क्वेश्चंस थे और कोई कुछ लगा सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था। अच्छा। और मतलब जैसे कि एनईपी वगैरह के क्वेश्चन उसके इस वो पूछे जा रहे हैं, डेट्स पूछा है, कब ये लागू हुआ है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पैसेज है हिंदी इंग्लिश में, दोनों में अच्छे अच्छे पैसेज थे कि इजीली आप पैसेज पढ़ के आप इजीली उसके आंसर्स दे सकते हैं। अच्छा, तो अपना बेस मजबूत करने की हाँ। जरूरत है, लाइक हाँ मतलब अगर अपना बेस अगर मजबूत कर रखा है तो हो जाएगा, लाइक हाँ, क्लियर आराम से हो सकता है। गवर्नमेंट के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, इजी है अच्छा। पर कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा। उसमें मिक्स्ड ऑप्शंस हैं, फिर कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है ये गेस करना है। अभी तो उसमें पूरी एक डीप क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस की आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा। उस बेसिस पे आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ऐसा मतलब एग्जाम में बता रहे थे स्टूडेंट कि ऐसे सिमिलर बिल्कुल ऑप्शंस दिए हुए थे कि हमें लग रहा था कि दोनों सही है, ऐसा कुछ लगा रहा था? आज भी ऐसा था, ऐसा है, आज भी था। आज भी था, एक दो क्वेश्चन अच्छा। था सिमिलर ऑप्शंस थे ऐसा है कि जब हमें सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है तो हाँ। आंसर सिमिलर होते हैं। हाँ, और जब हमारे पास ये होता है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट जी, हैं, जी, 2 जी। ऑप्शन करेक्ट है, 3 हाँ। ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें आंसर डायनेमिक बन जाता है। पर इसमें अच्छा। गेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शंस लग रहे थे। अच्छा, पेडागोजी में हाँ। ट्रिक देखने को मिली है। हाँ, पेडागोजी में हुआ है ऐसा। बहुत क्वेश्चंस मतलब फिर वही बात है, इंसान कंफ्यूज करने वाली बात हो गई है। हाँ, बहुत कंफ्यूज करेगा वो। अच्छा, प्रीवियस का सही रहा है पार्ट। ईवीएस का इजी है पर कॉन्सेप्चुअल है, बता रहा हूँ ना। हाँ, इजी इसलिए क्योंकि सिलेबस के अंदर ही आया सिलेबस के है। अंदर है तो फिफ्थ पता है के मतलब फिफ्थ बच्चों के को बाहर क्या कुछ भी आना नहीं है। है। क्या फिफ्थ के बाहर कुछ भी ईवीएस नहीं में है। काफ़ी डीपली लेकिन पूछा है। बहुत deeply अगर पूछा कोई है उसमें। एक लेसन है, कोई एक टॉपिक है, अगर उसको पूरा कवर किया हुआ है ना जी। तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। Okay. अदरवाइज अगर उसमें कोई भी एक कंटेंट छोड़ दिया तो वो वहीं फंस जाएगा। जैसे और एक टाइफून का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें टाइफून और साइक्लोन के कॉन्सेप्ट मिक्स थे। अच्छा। तो अगर दोनों को बच्चा डिफरेंशिएट नहीं जी, कर जी, पाएगा तो उसका ऑप्शन करेक्ट नहीं लगा सकते। प्रीवियस की कंपैरिजन में देखें तो क्या है प्रीवियस, अगर आप लोगों ने उठाया है तो? नहीं, मैंने प्रीवियस उससे ईयर बहुत नहीं किया। ज़्यादा अंतर है, अच्छा। मतलब है इजी है। बिल्कुल भी नहीं, आपने उठाया था प्रीवियस? मैंने उठाए थे क्वेश्चन Okay. उसके प्रीवियस ईयर, इस बार मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल, अलग मतलब ही लेवल है। लेकिन इजी बनाया है, ऐसा हाँ। नहीं है हार्ड बनाया, लेकिन प्रीवियस ईयर मुझे लगता है ज़्यादा टफ था। अच्छा, आप लोग का सीटेक क्लियर करके आए हुए हैं, सीटेक लोग जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स दे के जाइए जो लोग अच्छा, कर रहे हैं। सीटेट के लिए तो बिल्कुल। एक ही बोलूँगी, हाँ अपनी मतलब जिसने प्राइमरी भरा है, सेकेंडरी भरा हो, जी। सिर्फ बुक पर ध्यान दे, ठीक है, हाँ। अपनी पेडागोजी अच्छी कर ले, ठीक है। और जिसने सोशल साइंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, खासकर एनसीईआरटी को रट रखा है ना, हाँ। रट भी रखा है, हाँ। तो उसका पक्का निकल जाएगा। पक्का निकल जाएगा। पक्का देखो, निकल सीटेक जाएगा। वालों के लिए बड़ा गजब का मैसेज दिया मैडम ने। सीटेट का मैंने पेपर ऑनलाइन वाला देखा था, मैंने घर बैठ के खुद ही सॉल्व किया था। मेरी एक फ्रेंड थी, ओके। वो फेल हो रही है, मैंने अपने सॉल्व किया, मेरे 120 बन रहे थे। तो मैं बस ये बता रही हूँ, एनसीईआरटी जिसने रट रखी है ना, उसके लिए कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के बेस पर ही सारा कुछ बना हुआ था। सीटेक करना तो एनसीईआरटी करो, हाँ, एनसीईआरटी पक्का पढ़ना है, पढ़ो, पढ़ो। ठीक है। वो तो कंपलसरी है। रहेगा। इसमें मैम बहुत इजी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि लेंथी है। मतलब जैसे उसमें ना ऐड करने के लिए जो आ रहे हैं ना पॉइंट वाले आ रहे हैं, Okay. इसमें टाइम लगेगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। दूसरा क्या, पेडागोजी मैं ये कहूँगा कि अगर नॉर्मल भी किसी ने पढ़ रखी है ना अच्छा। तो वो कर लेगा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्टिव है ना उस पर ज़्यादा फोकस रखें। जो अभी जिनकी जो बाकी आने तीन वाले हैं। हाँ अभी जो 3 पेपर रह रहे हैं, 3 शिफ्ट हैं, वो अपने फर्स्ट पार्ट जो है सब्जेक्टिव उस पर ज़्यादा ध्यान दे। पेडागोजी बहुत ईजी आ रही है। अच्छा। नॉर्मल जिसने अब तक जो पढ़ लिया है ना, जी, जी। ये 3 दिन छोड़ दें पेडागोजी को, बाकी सब्जेक्ट को कवर कर लें, पेडागोजी कर लेंगे आराम से। बहुत ही इजी पेडागोजी है। Thank you जिसने so much for your timing.